नमस्कार प्यारे साथी मित्रों, आज साथियों 26 मई आज कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्र छात्राओं से जुड़ी होगी। पहला अपडेट है प्यारे साथियों लेखपाल भर्ती से संबंधित, जिसका साथियों आरोप ये लगाया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ, लेकिन आयोग ने स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर बोल दिया है कि कोई भी साथियों पेपर लीक नहीं हुआ है और जो इससे संबंधित साथियों भ्रम फैला रहा है या फेक न्यूज़ फैला रहा है उस पर कार्रवाई करेंगे। इसी के सिलसिले में साथियों आयोग कभी अपनी गलती कभी मांगना है साथियों, कोई भी आयोग हो। उत्तर प्रदेश अग्निशमन आयोग की लेखपाल मुख्य परीक्षा 2025 को लेकर इंटरनेट मीडिया पर भ्रामक और झूठी पोस्ट प्रसारित करने के आरोप में विभूति खंड थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। जो शिक्षक और जो विद्यार्थी आवाज़ इस पे उठाए थे, मतलब जो सही है उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, तो इस पे कार्रवाई हुई है। आयोग के जो परीक्षा नियंत्रक हैं सुभाष चंद्र प्रजापति की तहरीर पर पुलिस ने एक्स समेत अन्य इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म पर गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। बीती 21 मई को प्रदेश के 44 जिलों में 861 परीक्षा केंद्रों पर लेखपाल मुख्य परीक्षा आयोजित कराई गई थी। आयोग की तरफ से इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टेलीग्राम पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। निगरानी के दौरान इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नवीन शर्मा सर हैं और अमित पांडे, रौतेला, रोहित ढंगर, शिव सिंह समेत अन्य लोगों द्वारा परीक्षा को लेकर कथित रूप से भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में इन पर साथियों FIR दर्ज हुआ है। और इन पोस्टों को प्रसारित कर लेखपाल परीक्षा 2025 की चयन प्रक्रिया की सूचिता को प्रभावित करने, अभ्यर्थियों के बीच भ्रम फैलाने, सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा था। बुलंदशहर के मसौता गांव निवासी नवीन शर्मा और अमित पांडे, रौतेला, रोहित ढंगर और शिव सिंह समेत अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्यारे साथियों, पेपर लीक हुआ है कि नहीं इसका न्यायिक जांच से ही क्लियर हो पाएगा, लेकिन आयोग ने ये मानने से इनकार कर दिया है कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि इन्होंने स्पष्ट कर दिया है नोटिस जारी कर कि सूचितापूर्ण और शांतिपूर्ण पेपर कराया गया है। नेक्स्ट अपडेट है सिपाही भर्ती परीक्षा ड्यूटी वालों को नहीं मिलेगी छुट्टी। उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की ऑनलाइन लिखित परीक्षा को पारदर्शिता कराने के लिए जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया गया है। जिलाधिकारियों को से जारी आदेश में कहा गया है कि परीक्षा से जुड़े किसी भी शिक्षक, प्रधानाचार्य या शिक्षणेतर कर्मचारी को इन दोनों सामान्य परिस्थितियों में कोई छूट नहीं मिलेगी और परीक्षा की तारीखों के दौरान सभी को अनिवार्य रूप से मुख्यालय पर उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों का वेतन अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है। 8, 9 और 10 जून को 2 पालियों परीक्षा UPP का आयोजन किया जाएगा और इसमें ऑनलाइन लिखित परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जाएगी साथियों। सिपाही भर्ती की ऑफलाइन परीक्षा होगी, ऑफलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी 8, 9 और 10 जून को, और साथियों 2 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। लखनऊ में साथियों 8, 9, 10 जून को 2 पालियों में होगी। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं जो उनका कहना है कि लखनऊ प्रशासन ने यह व्यवस्था लागू की है और लेनी होगी पूर्व अनुमति। DM के आदेश के मुताबिक लखनऊ के सभी राजकीय सहायक प्राप्त यानी एडेड डिग्री कॉलेजों, माध्यमिक और परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों, शिक्षकों, परीक्षा स्टाफ और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों पर यह नियम लागू होगा। किसी अपरिहार्य स्थिति में मुख्यालय से बाहर जाना बेहद जरूरी हुआ तो क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी DIOS और BSA की संस्तुति के बाद DM कार्यालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी। परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने के लिए अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार स्टाफ तैनात किया जाएगा और प्रधानाचार्य के साथ परीक्षार्थियों को भी संख्या के आधार पर अतिरिक्त सहायक केंद्र व्यवस्था साथियों तैनात होंगे। ये रहा प्यारे साथियों सिपाही भर्ती यानी UPP से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखें प्यारे साथियों, ये साथियों अपलोड होने लगे रिक्त पद जून से पहले सप्ताह तक होगा पूर्ण। साथियों अशासकीय सहायता प्राप्त यानी एडेड माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता संवर्ग यानी PGT एवं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी TGT भर्ती प्रक्रिया को प्रतियोगियों की प्रतीक्षा समाप्त होने की उम्मीद बढ़ गई है। शिक्षा निदेशालय ने 23,213 पदों के विवरण यानी अध्याचन की समय की सूचना उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजने के बाद अब अध्याचन पोर्टल पर चरणबद्ध तरीके से विवरण फीड या अपलोड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन विद्यालयों में पद रिक्त है उनका विवरण अपलोड करने के साथ विद्यालय का प्रकार फीड किया गया है। विषय एवं श्रेणीवार रिक्त पद, तय अर्हता एवं वेतनमान सहित अन्य सूचनाएं जून के प्रथम सप्ताह तक अपलोड करने का लक्ष्य निदेशालय ने किया था। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग रिक्त पदों का विवरण विद्यालयवार और विषयवार श्रेणीवार विषयों में चयन की अर्हता, वेतनमान आदि का विवरण अध्याचन पोर्टल पर उपलब्ध हो जाने के बाद जो चयन प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी। एडेड माध्यमिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र के स्कूलों में सहायक अध्यापकों के रिक्त पदों की समय की सूचना आयोग की ऑफलाइन भेजी गई है और इस तरह रिक्त पदों की संख्या से आयोग को अवगत कराया गया है, लेकिन आयोग को अध्याचन पोर्टल पर पदों की विस्तृत विवरण अभी भी मिल जाए।